नाजरीन, ड्रग एडिक्शन को लेके यहाँ की सरकार, यहाँ के जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, बहुत काम कर रही है और पूरे सोसाइटल अप्रोच के साथ यहाँ के यूथ को इससे कैसे बाहर रखा जाए उस पर काम किया जा रहा है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इस वक्त म्यूज़िकल कॉन्सर्ट्स या आर्ट थेरेपीज़ का जो है इनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त रविंदर परिदा जी है, जो एक सोशल वर्कर है और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है। इनके साथ हम जब इस चीज़ पे बात करें, पंडिता जी से जानना चाहेंगे कि ये अपनी सोसाइटी को इस वक्त कैसे देखते हैं और क्या करना चाहिए यहाँ के जो सरकार को भी या यहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस को ये ड्रग एडिक्शन को दूर रखने के लिए। देखिए, ड्रग एडिक्शन जो है ड्रग मैनिया से एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बनी है। ये पूरे वर्ल्ड को जो है खाए जा रही है। युवा लोग जो है उनका इसमें देखिए घर से ही एक रोल बनता है। हमारे पेरेंट्स जो है उनको विशेष ध्यान देना चाहिए इसकी तरफ कि एक सामाजिक जो ये एक मेनेस है, एक ऐसी एक चीज़ जिसको मैं समझता हूँ ये इंडिविजुअल लेवल पे हो ही नहीं सकता। ये घर से शुरू होएगा, समाज में जाएगा, समाज में भी इसकी जो है जागरूकता होनी चाहिए कि इसके क्या नुकसानात है। फिर जो है सरकार का बड़ा इस पे जो है कठिन रोल होना चाहिए। जब तक हम इसको कठिनाई से कर्ब ना करें, खाली एनजीओज इस पे नहीं करेंगे। वी विल हैव टू ब्रिंग इन स्ट्रिक्ट एक्ट्स एंड स्ट्रिक्ट लॉज फॉर दोज, पर वी विल हैव टू फाइंड द सोर्स। बेसिकली कंज्यूमर पे इतना मेरे ख्याल में दोष नहीं देना चाहिए जितना सोर्स पे देना चाहिए। जहाँ से भी सोर्स से ये आता है ना, उनके अगेंस्ट हमें बहुत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और वो हमें प्लग करनी चाहिए लूप होल। जब हमारे JNK में सोर्स तो यही है कि LOC जो सोर्स है, और कहीं हवाई से तो आएगा नहीं जी कि कहीं से ऐसे आ रहा है। सो LOC हैज़ टू बी प्रॉपरली मॉनिटर्ड विद रेस्पेक्ट टू दिस ड्रग्स एंड स्मगलिंग एंड अदर दीज फैक्टर्स। तो उसमें फिर जो है अगर हम इनको सख्ती से अभी ना कर्ब करें, ये और बढ़ता जाएगा। आज अगर 30-35% युवा इसमें मुलविस है, ये 60-70 अगर पार कर गया तो समझिए आप पूरी सोसाइटी बर्बाद दिखेगी। अभी हमें 30-40% पे भी दिख रहा है कि कितनी बर्बादी हुई है। और इसमें जितना जल्द से जल्द सबका रोल बनता है, NGOs का, पेरेंट्स का, हम सब लोगों का। मैं भी इस पे काम कर रहा हूँ कि इसको किस तरह से हम जो है ये करें ताकि हम अपने युवा पीढ़ी को बचाएं। क्योंकि जितने भी बाहर हमारे एक्सपोज्ड यूथ्स हैं, पर्टिकुलरली आउटसाइड कश्मीर, जो पढ़ाई के लिए जाते हैं, बिजनेस के लिए जाते हैं, उनमें मैंने ज़्यादा ये पाया। यहाँ मैंने देखा यहाँ फिर भी कहीं ना कहीं वो हया, कहीं ना कहीं वो शर्म या कहीं ना कहीं वो खौफ है। पर बाहर जितने भी हमारे युवा आज गए हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा है। सब पे फर्ज आयद होता है कि इसको तुरंत रोका जाए, वरना हमारे हाथ से बाहर।